गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान विद्या मंदिर सीनियर सेकेंडरी स्कूल आसुरपुर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज अपन रसायन विज्ञान में जो लेसन स्टार्ट कर रखा था पार्ट नंबर 10 हैलोजन डेरिवेटिव, उसके अगले भाग को लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। डिस्कस करेंगे आज उसके बारे में। तो पिछले भाग में मैंने आपको नामकरण शुरू करवा दिया था और नामकरण में मैंने आप लोगों को मोनो हैलोजनों का हेनो एल्केनों का नामकरण पढ़ा दिया था। आज अपन डिस्कस करेंगे डाई हेलो एल्केनों के नामकरण की। तो हेडिंग डालेंगे अपना अगला डाई हेलो एल्केनों का नामकरण। डाई हेलो एल्केनों का नामकरण को लेकर के अपन डिस्कस करेंगे आज। तो मैंने बताया डाई हेलो एल्केन 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार में सबसे पहले की बात कर रहा हूँ मैं, जेम डाई हैलाइड का नामकरण। जेम डाई हैलाइडों का नामकरण, इसमें 2 पद्धतियाँ, एक तो रूढ़ नामकरण और एक मैं बताऊंगा आपको आईपीएससी नामकरण। दोनों को साथ ही बता रहा हूँ तुलनात्मक लेते हुए। इसमें एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, फॉर्मूला याद रखते ही आप नामकरण कर पाएंगे। एल्केलिडीन हैलाइड, रूढ़ पद्धति में क्या कहते हैं इनको? एल्केलिडीन हैलाइड। जेम डाई हैलाइड को रूढ़ पद्धति में क्या कह देंगे? तो आपको याद रखना है एल्केलिडीन हैलाइड। इसका जो फॉर्मूला है वो तो नॉर्मली बनेगा। आप इसमें लिखेंगे नंबर कितनी बार है, 2 बार है, डाई हेलो और क्या लगा दोगे? एल्केन। ये फॉर्मूला इसका ध्यान रखना है। दोनों के फॉर्मूले मैंने आप लोगों को लिखवा दिए। ये रूट नामकरण का फॉर्मूला है और ये आईपीसी नामकरण का फॉर्मूला है। देखो एग्जाम्पल देखो, इसमें मैंने लिखा सबसे पहला उदाहरण CH3C और इसमें मैंने 2 Cl जोड़ दिए। तो जेम मैंने बताया था जब एक ही कार्बन में कितने हैलोजन जोड़ दिए जाएँ? 2 हैलोजन। एक ही कार्बन में 2 हैलोजन है तो किस में आएगा? ये जेम में आएगा। इसका रूट नाम लिखना है। तो कितने कार्बन है गिनो? 1 और 2 कार्बन, 1 और 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं आपको पता है? एथ लिखते हैं, ई की मात्रा लगाई एथी और आगे क्या लगाना है? डीन, एथिलिडीन, एथिलिडीन। और जोड़ा क्या है हैलाइड के रूप में? Cl। तो आप लगा देंगे क्या? क्लोराइड। क्या नाम बना? एथिलिडीन क्लोराइड। क्या नाम बना? एथिलिडीन क्लोराइड। दोबारा देखो, रूढ़ पद्धति में क्या नामकरण करना है? एल्केलिडीन हैलाइड। तो इसमें कितने कार्बन है गिन लो? 1 2, ये कार्बन ही है तो Cl है। 1 और 2 कार्बन है, 2 के लिए अपन क्या लिखेंगे? एथ। एथ को यहाँ रखो, एल की जगह एथ रख दो तो एथिलिडीन, एथिलिडीन। और हैलाइड क्या है? Cl। तो क्लोराइड। Br तो ब्रोमाइड, आई होता है तो आयोडाइड। और देखो आप एग्जाम्पल, Br और यहाँ मैंने जोड़ दिया Br। अब आप गिन लो कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या लिखोगे? प्रोप लिखोगे। प्रोप लिख करके ई की मात्रा प्रोपी और आगे लीडीन है, लीडीन है। और हैलाइड क्या है? Br। तो Br है तो मैंने बताया था क्या लगाओगे रूढ़ पद्धति में? ब्रोमाइड। क्या लगाना है? ब्रोमाइड। एक में बनाऊँ देखो, और Cl और हमने बना दिया ये CH3। एक बार नोट ध्यान से देखो, एक कार्बन में कितने मेथिल है? 2 कार्बन है, 2 मेथिल है तो क्या लगाएंगे? आइसो। मैंने बताया था एक कार्बन पर 2 मेथिल हो तो क्या लगाते हैं? आइसो। 3 कार्बन है, 1 2 और 3 तो प्रोपिलीडीन। और Cl जोड़ रखा है तो क्या लिखोगे? तो आप लिख दोगे Cl के लिए क्लोराइड। तो क्या नाम बन गया बताओ? आइसोप्रोपिलिडीन क्लोराइड। तो ये जो नामकरण है वो कौन सा नामकरण है? रूट नामकरण। इसी का आईपीसी नामकरण करें तो आईपीसी तो बहुत आसान है। आईपीसी में देखो क्या करना है, जैसे मैंने लिखा CH3C, कितने Cl जोड़ रखे हैं? 2 Cl। मैंने आपको कहा सबसे पहले बड़ी चेन देखो, तो 1 और 2 कार्बन की। तो बड़ी चेन देखने के बाद अंकन की बात, नंबर इधर से देंगे इधर से दें, अंकन इस साइड से करेंगे इस साइड से करें, तो देखते हैं किसको? हैलोजन को। क्योंकि डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड तो है नहीं, सिंगल बॉन्ड में किसको देखते हैं? हैलोजन को देखते हैं।
तो इस साइड से नज़दीक है, इस साइड से नज़दीक है, तो इस साइड से नज़दीक है, तो एक और कितने हो गए 2। तो नंबर तो क्या हो गए, पहले पर कितनी बार है 2 बार, तो 1 1 कितनी बार है 2 बार, डाई। हेलो, हेलो का देखो Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो। मैंने बताया था Cl हो तो क्लोरो लिखना है, Br हो तो ब्रोमो लिखना है, आई हो तो आइडो लिखना है ना। तो Cl है क्लोरो लिखेंगे। उसके बाद कितने कार्बन की चेन है, 1 और 2 कार्बन, 2 कार्बन की एल्केन का नाम आपको पता है ही, तो क्या आएगा मेथेन। तो नाम बना 1,1 डाइक्लोरो एथेन। इसका देखो CH3 CH2 CH Br और Br। जेम का मतलब एक कार्बन में 2 इलेक्ट्रॉन है। देखो इस साइड से अंकन होगा, नज़दीक इस साइड से पढ़ेंगे Br। कौन सी कार्बन पहले पर है, तो 1,1 कितनी बार है 2 बार। Br के लिए क्या होगा IPC में ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन है 3, तो प्रोपेन। तो नाम बना 1,1 डाई ब्रोमो प्रोपेन। इसका देखो सॉरी Cl से लिखता हूँ Cl, और ये भी Cl, और यहाँ मैंने लिख दिया CH3। सबसे पहले बड़ी चेन देखो, तो बड़ी चेन 1 2 3 कार्बन की किस साइड से अंकन होगा, इस साइड से 1 2 पे, इधर से भी 1 2 पे, बराबर दूरी है, कोई सा भी लेना है 1 2 3। कौन कौन से कार्बन पर है, दूसरे पर 2 2 डाई क्लोरो, और कितने कार्बन की चेन है 3 कार्बन की, तो एल्केन कौन सी बनेगी प्रोपेन। तो ये अपन ने कौन से हेलाइडों का नामकरण किया है, जेम डाई हेलाइडों का नामकरण, रूट नामकरण भी और कौन सा IUPAC नामकरण भी। ठीक है, तो रूट में तो क्या फॉर्मूला बताया था आपको, एल्केलिडीन हेलाइड, और IUPAC में नंबर डाई हेलो एल्केन। ठीक है, जेम का मतलब मैंने बताया था एक ही कार्बन में कितने जुड़े हुए होने चाहिए, 2 हेलोजन। देखो एक ही कार्बन जुड़ रखे हैं, यहाँ पे एक ही कार्बन पर, यहाँ पर भी एक ही कार्बन पर। तो ये तो मैंने रूट नामकरण बताया और ये IUPAC नामकरण बताया। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। बना लिया होगा ये तो आपने। देखो इसमें आगे एक अपवाद ले लेते हैं इसका। एक मैंने लिखा CH2 Cl2 CH2 Cl2, ये मैंने लिखा एक। आप देख रहे हैं एक ही कार्बन में कितने हेलोजन है, 2 हेलोजन। एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, मेथ लिखेंगे, लीडीन नहीं होना चाहिए, लेकिन होता क्या है इसका मेथिलीन। और Cl के लिए क्या लिखते हैं क्लोराइड। तो इसका रूट नामकरण बनेगा मेथिलीन क्लोराइड। क्या बनेगा, मेथिलीन क्लोराइड। ये अपवाद है इसका, होना चाहिए मेथिलिडीन, लेकिन मेथिलिडीन ना होकर के क्या होता है मेथिलीन क्लोराइड होता है। इसका IUPAC नाम देखें आप, CH2 Cl2, कितने कार्बन की चेन है, एक एक कार्बन में कितनी बार Cl है 2 बार है। तो डाई क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, देखो एक कार्बन की, एक कार्बन के लिए क्या लिखेंगे मेथेन। तो क्या नाम बना, तो मेथिलीन क्लोराइड का IUPAC नाम पूछे आपसे, तो 1,1 डाइक्लोरोमेथेन या डाइक्लोरोमेथेन, 1,1 को लिखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, तो मेथिलीन क्लोराइड इसका अपवाद है, और इसका IUPAC नाम क्या है, रूट नाम क्या है, वो आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, आगे दूसरा प्रकार डिस्कस करेंगे। इसका दूसरा प्रकार कौन सा है वो देखें, दूसरा प्रकार कौन सा है वो देखते हैं अपन। जेम के बाद दूसरा प्रकार इसका, जेम के बाद अपन देखेंगे विसिनल डाइहेलाइड। दूसरा प्रकार इसका कौन सा है, विसिनल डाइहेलाइड। इसका भी वही रूट और कौन सा नाम करेंगे अपन IUPAC नामकरण। रूट नामकरण में फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, एल्किलीन हेलाइड, एल्किलीन हेलाइड या डाइहेलाइड जो भी लिखना चाहे। ये इसका रूट और IUPAC तो होगा वही बनेगा, IUPAC में तो कोई चेंज नहीं है क्योंकि सेम अपन ले रहे हैं। इसका एग्जाम्पल देखो आप, जैसे मैंने लिखा Cl और Cl,
विस्निल का मैंने बताया था, दो निकटवर्ती कार्बन पर कितने Cl जोड़ देंगे, कितने X जोड़ देंगे, 2X जोड़ देंगे। जैसे जोड़ दिए, दो पास पास वाले कार्बन पर X जोड़ रखे हैं। सबसे पहले कार्बन की संख्या देखो, एक और दो कार्बन के लिए क्या लिखेंगे, एथ में क्या जोड़ोगे, इन, और आगे क्या लगाओगे, लीन। तो क्या बना, एथिलीन। और Cl के लिए क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो क्या नाम बनेगा, नाम बताओ, एथिलीन क्लोराइड बन जाएगा। आगे देखो, Br, और यहाँ भी मैंने क्या जोड़ दिया, Br, दो पास पास वाले कार्बन। कितने कार्बन है ये देखो, 3 कार्बन है। प्रोप में क्या जोड़ोगे, इलीन, तो प्रोपिलीन। और Br के लिए क्या लिख दोगे, तो आप लोग लिख दोगे ब्रोमाइड। तो नाम बनेगा प्रोपिलीन ब्रोमाइड। ये तो रूट नामकरण हुआ। IUPAC नामकरण देखो, वही फंडा है इसका भी। सबसे पहले बड़ी चेन देखोगे, तो बड़ी चेन कितने कार्बन की, एक और दो कार्बन की। किस साइड से अंकन, जिस साइड से X नज़दीक पड़े, तो इधर से भी X एक नंबर पे, इधर से भी X एक नंबर पर, तो बराबर दूरी है, कोई सा भी ले लें, 1 और 2। Cl कौन कौन से कार्बन पे आ गया, तो पहले पर भी आ गया और दूसरे पर भी आ गया। छोटी संख्या पहले लिखेंगे, हाइपर चेन लगाएंगे। कितनी बार Cl है, 2 बार। हेलो की जगह देखो क्या आएगा, क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की, तो नाम हो जाएगा एथेन। तो नाम बना 1,2-डाइक्लोरोएथेन। किसका, एथिलीन क्लोराइड का। पेपर में क्वेश्चन आएगा, एथिलीन क्लोराइड की संरचना और IUPAC नाम लिखिए। तो आपको संरचना ये बनानी है और IUPAC नाम ये लिखना है। इसका देखो आप, इसका मैं IUPAC नाम लिखो तो क्या आएगा, देखो Br, और यहाँ पर भी मैंने क्या लिख दिया, Br। बड़ी चेन देखो, 1 2 3 कार्बन की। किस साइड से अंकर, इस साइड से, किस साइड से, इधर से 1 2 पे, इधर से 1 पे आ गया, तो 1 वाला नज़दीक हुआ। कौन कौन से कार्बन पर Br है, तो पहले पर और दूसरे पर। कितनी बार है, 2 बार। Br के लिए IUPAC में क्या लगाएंगे, ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन है, 3, तो सिंगल बॉन्ड क्या हो जाएगा, प्रोपेन। तो नाम क्या बना, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन, 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। ये नामकरण हुआ किसका, विस्निल डाइहेलाइडों का। ठीक है, ये रूट पद्धति में और ये IUPAC पद्धति में। इस प्रकार से आप बनाएंगे। एक और इसमें रह जाता है, वो भी अपन डिस्कस करते हैं। इसका तीसरा प्रकार और रह गया, उसको भी अपन डिस्कस करते हैं। देखो, तीसरा प्रकार है इसका अल्फा ओमेगा डाइहेलाइड। अल्फा ओमेगा डाइहेलाइडों का नामकरण। रूट नामकरण में फॉर्मूला ध्यान रखना है आपको, पॉलीमेथिलीन डाइहेलाइड, पॉलीमेथिलीन डाइहेलाइड, ये इसका सामान्य सूत्र है रूट नाम का, और वो IUPAC नाम तो वही रहेगा। एग्जाम्पल देखो आप, IUPAC नाम में कोई चेंज नहीं होगा, वही रहेगा, केवल संख्या बदल जाएगी यहाँ पर, प्रतिस्थापित समूह की। पॉलीमेथिलीन डाइहेलाइड उदाहरण देखो, CH2Cl, CH2, CH2 और ये Cl, ये उदाहरण मैंने लिया है। मैंने बताया था आपको, अल्फा ओमेगा का मतलब सिरों पर हेलोजन परमाणु होंगे, बीच की श्रृंखला सीधी होगी, तो वो अल्फा ओमेगा में आएंगे। ठीक है, तो बड़ी चेन देखो, ये सॉरी रूट नाम देख रहे हैं। पोली का मतलब कितनी बार CH2 गिन लो आप, 1 2 3 बार CH2 है। मेथिलीन का मतलब CH2 होता है, तो CH2 गिनने हैं आपको, 1 2 3 CH2, तो 3 का मतलब क्या हो गया, ट्राई। CH2 को क्या बोलते हैं, तो मेथिलीन। कितनी बार है, तो 2 बार Cl है। और रूट पद्धति में Cl के लिए क्या लिखूंगा मैं, क्लोराइड। तो क्या नाम बना बताओ, ट्राई मेथिलीन डाइक्लोराइड। ठीक है, एग्जाम्पल और लिख के बताता हूँ मैं आपको, Br, CH2, CH2, CH2 और Br। देखो सिरों पर जोड़ रखे हैं और बीच की श्रृंखला सीधी है, साकित है, साकित नहीं है, असाकित है। कितने CH2, 1 2 3 4 CH2, 4 के लिए क्या लिखूंगा, टेट्रा, टेट्रा मेथिलीन। कितनी बार Br है, 2 बार डाई, और Br के लिए रूट पद्धति में क्या आएगा, तो क्या लिखोगे बताओ, ब्रोमाइड। तो क्या नाम बना, टेट्रा मेथिलीन डाई ब्रोमाइड। ये अल्फा ओमेगा का रूट नामकरण हो गया। IUPAC देखो, IUPAC तो बहुत आसान है, Cl और यहाँ पर Cl। सबसे पहले बड़ी चेन देख लो,
तो 1 2 3 कार्बन की बड़ी चेन किस साइड से नज़दीक पड़ रहा है? Cl इधर से भी एक पर, इधर से भी एक पर, कोई सा भी ले लो। 1 2 3 कौन कौन से कार्बन पर है? पहले पर और तीसरे पर, ये पहला और ये तीसरा। कितनी बार है? तो 2 बार। तो आप लगाओगे डाई। आईपीसी पद्धति में Cl के लिए क्या लिखोगे? क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? 3। तो नाम क्या बना बताओ? 1,3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसका देखो, Br और यहाँ पर भी क्या जोड़ दिया? Br। बड़ी चेन देखो 1 2 3 4 कार्बन की बड़ी चेन है। किस साइड से नज़दीक बढ़ेगा? इधर से भी एक नंबर पे Br है, इधर से भी एक नंबर पे Br है, कोई सा भी ले लो। 1 2 3 4 इधर से ले लो, बोले 1 2 3 4 एक ही बात आएगी। कौन कौन से कार्बन पे है? पहले पर और चौथे पर। तो 1 4 कितनी बार है? डाई। Br के लिए क्या लिखोगे? ब्रोमो। कितने कार्बन की चेन है? 4। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा? N। तो नाम बना 1,4 डाई ब्रोमो ब्यूटेन। तो ये था डाई हेलो एल्केनों का रूट नामकरण और आईपीसी नामकरण, तीनों का मैंने अलग अलग बताया और वित्त सूत्र के साथ में बताया, आपको याद रहे लंबे समय तक उस हिसाब से बताया। ठीक है, चलो एक नामकरण आप बताएंगे। अब इसका नामकरण क्या होगा देखें। ये तो मिटा देता हूँ मैं। जो मैंने पढ़ाया है उसमें एक नामकरण में लिख रहा हूँ, देखिए आपको बताना है। मैंने क्वेश्चन दिया CH3CH Br CH Cl CH3 का IUPAC नाम लिखिए। ये पेपर में क्वेश्चन आ गया, जैसे IUPAC नाम लिखो, सवाल आ गया। एक यौगिक दे दिया आपको और आपसे पूछा है कि इसका IUPAC नाम क्या होगा। फटाफट बताओ देखिए क्या होगा। ये मैंने लिखा है। सबसे पहला काम करेंगे, आप सबसे बड़ी चेन देखेंगे। सबसे बड़ी चेन कौन सी है? तो आप बता देंगे कि साहब सबसे बड़ी चेन तो यही है। सबसे बड़ी चेन देखने के बाद दूसरा काम करना होता है, किस साइड से हेलोजन नज़दीक पड़ रहा है। इस साइड से नज़दीक है या फिर इस साइड से नज़दीक है। तो देखो 1 2 पे हेलोजन आ गया, इधर से भी 1 और 2 पे हेलोजन आ गया। अब 2 हेलोजन अलग अलग हैं और समान दूरी पर है, तो फिर आपको देखना है अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम देखना है। तो Br के लिए क्या लिखोगे बताओ? ब्रोमो आ जाएगा। और Cl के लिए क्या आ जाएगा? क्लोरो आ जाएगा। ब्रोमो का पहला अक्षर क्या हुआ? B और क्लोरो का पहला अक्षर क्या हुआ? C। ठीक है, तो अल्फ़ाबेट में पहले कौन आता है? B आता है कि C आता है? तो पहले कौन आता है? B आता है। तो B वाले साइड से अंकन करेंगे। 1 2 3 4। कहने का मेरा मतलब यह है, अगर 2 अलग अलग हेलोजन परमाणु समान कार्बन परमाणु की स्थिति पर आते हैं तो फिर आपको अंकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से जुड़ा हुआ हेलोजन परमाणु अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता हो। तो पहले कौन आ रहा था? Br आ रहा था। तो जैसे इधर से अंकन किया, इधर से नहीं किया है। ठीक है, अब देखो चेन से बाहर रह गए वो प्रतिस्थापी समूह है, दोनों अलग अलग हैं, तो वही अंग्रेजी वर्णमाला क्रम देखना है। B पहले आएगा, C पहले आएगा। तो B पहले आएगा, कौन से कार्बन पर है? B 2 पर। तो आप लिखोगे 2 ब्रोमो। उसके बाद में दूसरा कौन सा है? Cl। तो आप लिखोगे 3 क्लोरो, तीसरे कार्बन पे था, ये तीसरे पर Cl है, 3 क्लोरो। कितने कार्बन की चेन है? 4। एल्केन का उसका नाम ब्यूटेन। जैसे यौगिक का नाम हुआ 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ये क्यों हुआ दोबारा समझें। अगर चयनित कार्बन श्रृंखला में 2 अलग अलग हेलोजन परमाणु समान दूरी पर आ जाते हैं, समान कार्बन परमाणु पर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपको अंकन उस सिरे से करना है जिस सिरे से जुड़ा हुआ प्रतिस्थापी समूह अंग्रेजी वर्णमाला में क्या हो? पहले आता हो। और नामकरण में भी नाम उसी का पहले लिखा जाएगा जो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आ रहा हो। फटाफट इसको नोट कर लें, एग्जाम में आने लायक सवाल है। बना लिया होगा आप लोगों ने, समझ में आया होगा ये।
आगे देखो, डाई के बाद ट्राई की बात करते हैं। अगला अपन पढ़ेंगे ट्राई हेलो एल्केनों का नामकरण। ट्राई हेलो एल्केनों का नामकरण, और नामकरण में वही तरीके दो, एक तो अपन देखेंगे क्या रूट नाम, और एक अपन देखेंगे उनका कौन सा नाम, आईपीसी नाम। रूट नामकरण में सूत्र याद रखना है आपको बस, रूट पद्धति में वो कहते हैं हेलो फॉर्म। क्या कहते हैं याद रखना है, हेलो फॉर्म कहते हैं रूट पद्धति में। रूट पद्धति में क्या कहेंगे, हेलो फॉर्म। और आईपीसी पद्धति में इनका फॉर्मूला हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। ट्राई हेलो एल्केन। आगे लिखना चाहें तो आप नंबर लिख लें, नंबर लिख दें, नंबर ट्राई हेलो एल्केन, ये आपको याद रखना है बस। सूत्र याद है तो आप नाम आसान से बना देंगे। जैसे मैंने लिखा CHCl3, मैंने लिखा CHBr3, मैंने लिखा CHI3, 3 यौगिक लिख दिए। ट्राई का मतलब कितने हेलोजन, 3 3 3, तो 3 हेलोजन हो तो उसको क्या कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन बता चुका हूँ पीछे में। अब इसका आपको रूट नाम लिखना है, तो देखो हेलो क्या है, देखो हेलो Cl के लिए हेलो हो जाएगा क्लोरो, और आगे क्या जोड़ दोगे, फॉर्म, तो क्या नाम बना बताओ, क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला आप यही तो बताते हो, CHCl3। कैसे आया, वो ऐसे आया। ऐसे ही Br के लिए क्या लिखोगे, तो ब्रोमो, और आगे क्या जोड़ दोगे, फॉर्म। ऐसे ही I के लिए क्या लिखोगे, आयोडो, और आगे क्या जोड़ दोगे, फॉर्म, तो बन गया आयोडोफॉर्म। ठीक है, तो ये रूट नामकरण हो गया। CHCl3 का रूट नाम क्लोरोफॉर्म, CHBr3 का रूट नाम ब्रोमोफॉर्म, और CHI3 का रूट नाम हो गया आयोडोफॉर्म। ये कैसे आए, तो ये सामान्य फॉर्मूले से आए, हेलो फॉर्म से आए। ट्राई हेलो एल्केनों को रूट पद्धति में क्या कहते हैं, हेलो फॉर्म कहते हैं। आईपीसी नाम देखो आप, इसका आईपीसी नाम लिखना है सबसे पहले। कार्बन चेन दो, कितने कार्बन की चेन, ये कार्बन नहीं है तो Cl है, ये कार्बन है। कितने कार्बन है, एक ही कार्बन है। एक कार्बन कितनी बार Cl है, फटाफट से देख लो आप, 3 बार। तो एक पर 3 बार, Cl कितनी बार है, 3 बार है। Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, एक, तो नाम बन जाएगा ट्राइक्लोरोमेथेन। इसका CHBr3 का, तो इसका आसान होता दोगे आप 1, एक ही कार्बन की चेन है, 3 बार है। 3 बार कौन है, Br के लिए क्या लिखोगे आईपीसी में, ब्रोमो, कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की चेन है, मेथेन। अगला CHI3, एक कार्बन की चेन है, 1 1 1, कितनी बार आया, 3 बार। 3 बार कौन आया, तो I आया। I के लिए क्या लिखोगे, आयोडो, और कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की, तो मेथेन, तो नाम बन गया 111 ट्राई आयोडो मेथेन। ठीक है, तो ये रूट नामकरण था और ये आईपीसी नामकरण था। ये महत्वपूर्ण है तीनों के तीनों, ये और ये आईपीसी नाम और रूट नाम एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल आता है क्लोरोफॉर्म की संरचना और उसका आईपीसी नाम लिखिए, या डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नाम लिखिए, तो क्लोरोफॉर्म का आईपीसी नाम ट्राइक्लोरोमेथेन या 1,1 ट्राइक्लोरोमेथेन होगा। ब्रोमोफॉर्म का आईपीसी नाम ट्राइब्रोमोमेथेन या फिर 1,1,1 ट्राइब्रोमोमेथेन होगा। ठीक है, तो ये सामान्य तरीके से मैंने आप लोगों को ट्राई हेलो एल्केनों का नामकरण बताया है। ठीक है, ट्राई के बाद टेट्रा की बात कर लेते हैं। तो टेट्रा में तो मैं एक एग्जाम्पल आपको बताऊंगा जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है। अगला हो जाएगा आपका टेट्रा हेलो एल्केनों का आईपीसी नाम, तो उसमें तो एक ही एग्जाम्पल है, ये आपने उतार लिए होंगे। महत्वपूर्ण थे तीनों, रूट पद्धति और आईपीसी पद्धति की बात करता हूँ मैं। देखिए इसमें जो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, फेमस उदाहरण है CCl4। इसका रूट नाम होता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, इसको पायरीन भी कहते हैं, मैंने पहले बताया था आपको। आईपीसी नाम देखो CCl4 का, कितने कार्बन की चेन है, एक कार्बन की, तो 1 1 1 1, कितनी बार है, 4 बार है। टेट्रा 4 बार कौन है, तो Cl के लिए क्या लिखोगे, क्लोरो, कितने कार्बन की चेन है, तो
तो एक कार्बन की चेन है और नाम बनेगा मेथेन। 1 नहीं लिखोगे तो भी नाम क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोमेथेन बनेगा, टेट्राक्लोरोमेथेन। फटाफट से नोट करें आप, महत्वपूर्ण है ये भी। पढ़ा लिया होगा आप लोगों ने सबने। कार्बन टेट्राक्लोराइड का आईपीसी नाम पूछे तो टेट्राक्लोरोमेथेन या 111 टेट्राक्लोरोमेथेन, एक ही बात है। 11 नहीं लिखेंगे तो भी सही है, ठीक है। ये था हेलो एल्केनों का आईपीसी नामकरण, अलग अलग भाग लेकर के मैंने सबको अलग अलग तरीके से बताया है, ठीक है। अब अपन आगे डिस्कस करेंगे इसमें अगला टॉपिक, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्जामों में पूछा जाता है। हेलो एल्केनों में CX बंध की प्रकृति। हेलो एल्केनों में कौन से बंध की प्रकृति, कार्बन हेलोजन बंध की प्रकृति। C का मतलब कार्बन और X का मतलब हेलोजन बंध की प्रकृति। एक बार समझें किस प्रकार से इसमें बनता है, CX बंध बनता कैसे है। तो देखो इसमें एक होता है कार्बन, कार्बन के 4 ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल हो गया चतुष्फल की ज्यामिति में 2 3 और ये 4 ऑर्बिटल तो कार्बन के sp3 होते हैं, ठीक है। इसमें 3 तो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन परमाणु, 3 तो जुड़े होते हैं हाइड्रोजन परमाणु और एक पर जुड़ा होता है हेलोजन परमाणु। हेलोजन का कौन सा होगा, p ऑर्बिटल। और p की ज्यामिति कैसी होती है, तो p की ज्यामिति डमलाकार होती है, ठीक है। ये H और कितने H, 3 H जुड़े होते हैं, ये अतिव्यापन कर रखे हैं, ये अतिव्यापित क्षेत्र है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन का संकरण क्या है, sp3 है और यहाँ पर कौन सा ऑर्बिटल भाग ले रहा है, p ऑर्बिटल। तो इस अतिव्यापन को नाम दिया गया है, कौन सा अतिव्यापन, sp3 p अतिव्यापन। इससे C और X बंध का निर्माण होता है। ये जो मैंने बताया उदाहरण वो बताया है CH3Cl का कौन सा आरेख बताया है, कक्षक आरेख, कक्षक आरेख, ठीक है। कई बार पूछ लेते हैं CH3Cl का कक्षक आरेख बनाइए, तो कक्षक आरेख इस प्रकार से आपको बनाना है। कार्बन के 4 ऑर्बिटल थे, एक S का और 3 P का, तो संकरण क्या है, sp3 4 ऑर्बिटल है, 3 ऑर्बिटल में हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं, 1 2 3 के साथ हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के द्वारा, और चौथे के साथ में हाइड्रोजन का जो p कक्षक है वो अतिव्यापन करके कौन सा अतिव्यापन कर रहा है, sp3 p अतिव्यापन, sp3 p, sp3 तो कार्बन का है और p हेलोजन का है, तो अतिव्यापन करके कार्बन हेलोजन बंध का निर्माण करता है। तो इसमें आप लिख देंगे कि हेलो एल्केनों में कार्बन हेलोजन बंध का निर्माण, कार्बन हेलोजन बंध का निर्माण कार्बन परमाणु के sp3 संकरित कक्षक तथा हेलोजन परमाणु के अर्धपूर्ण p कक्षक के sp3 p अतिव्यापन से होता है, p अतिव्यापन से होता है, sp3 p अतिव्यापन से होता है। तो अतिव्यापन पूछ लेंगे आपसे कि कार्बन हेलोजन बंध के निर्माण में कौन सा अतिव्यापन होता है, तो sp3 p अतिव्यापन पाया जाता है। sp3 संकरित कक्षक तो कार्बन का होगा और अर्धपूर्ण p कक्षक किसका होगा, हेलोजन का होगा। दोनों में कौन सा अतिव्यापन होगा, sp3 p अतिव्यापन और सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच में, ठीक है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है ही। आगे मैं डिस्कस करूँ, इसको आप फटाफट से नोट कर लें। तो किस प्रकार से ये बंध बना है वो मैंने आपको डिस्कस करके बताया, ठीक है। आगे मैं बात करूँ कि साहब CX बंध की प्रकृति कैसी होगी हेलो एल्केनों में, तो वो भी अपन देखते हैं। देखो C और X की बात करूँ मैं, इस प्रकार की बॉन्डिंग होगी। कार्बन की 4 वैलेंसी में 1 वैलेंसी पर X होगा। ध्यान से देखें आप इसको, देखिए
हैलोजन की विद्युत ऋणता की बात करूं मैं, हैलोजन और उनकी विद्युत ऋणता तो आपको पता ही होगी, फिर भी बता देता हूं मैं। विद्युत ऋणता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, EN कहते हैं इसको शॉर्ट में, EN विद्युत ऋणता। हैलोजन होता है FCl, Br और I। F की विद्युत ऋणता होती है 4.0, Cl की होती है 3.2, Br की होती है 3.0 और I की होती है 2.7। ये आपको याद रखना है। ये हैलोजन परमाणुओं की क्या है, विद्युत ऋणता है। कौन सी की कितनी है वो मैंने बता दिया है। हैलोजन की 4 है, सर्वाधिक होती है। आवर्तसानी में सर्वाधिक विद्युत ऋण तत्व कौन सा है, तो हैलोजन है। हैलोजन के बाद कौन है, तो इसमें F के बाद है 3.2, फिर उसके बाद में 3 और उसके बाद 2.7। ये हैलोजन की विद्युत ऋणता का क्रम है, मैंने बता भी दिया है मान। देखिए कार्बन की विद्युत ऋणता कितनी होती है, तो कार्बन की विद्युत ऋणता 2.6 होती है। कितनी होती है, 2.6, और इनकी 2.6 से क्या है, सबकी ज़्यादा है। तो ये जो बंद के इलेक्ट्रॉन है, ये वाले, ये बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ खिसक जाएंगे, एक्स की तरफ खिसक जाएंगे। किसकी तरफ चले जाएंगे, एक्स की तरफ। तो एक्स की तरफ ज़्यादा और सी की तरफ कम रहेंगे। तो देखिए इसमें आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश हो जाएगा। आंशिक धनावेश तो कहाँ आएगा, कार्बन पर, और आंशिक ऋणावेश कहाँ आएगा, हैलोजन पर। तो ये बंद क्या हो जाएगा, ध्रुवीय बंद हो जाएगा। किस प्रकार का बंद हो जाएगा, ध्रुवीय। सहसंयोजक तो पहले था, दोनों में साझेदारी से बना था, दोनों के एक एक इलेक्ट्रॉन साझेदारी से बना था, सहसंयोजक बंद था। लेकिन कैसी हो गई प्रकृति, ध्रुवीय हो गई। तो इस बंद को अपन कहेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंद। कौन सा बंद हो जाएगा, ध्रुवीय सहसंयोजक बंद। ध्रुवीय सहसंयोजक बंद। एक नंबर का सवाल पूछे आपसे कि हेलो एल्केनों में CX बंद की प्रकृति कैसी होती है, तो डायरेक्ट आंसर देंगे आप, क्या होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक बंद होती है, प्रकृति होती है, ध्रुवीय सहसंयोजक होती है। क्यों होती है, क्योंकि CX बंद में कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन से क्या होती है, कम होती है। तो बंद के इलेक्ट्रॉन किस तरफ चले जाते हैं, हैलोजन की तरफ चले जाते हैं। तो हैलोजन पे क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, आंशिक धनावेश। इस ध्रुवीय प्रकृति के कारण ही इनका द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, और ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के। तो उसको भी आप नोट कर लें फटाफट। इसमें आप लिखें हेलो एल्केनो में, हेलो एल्केनो में CX बंद ध्रुवीय सहसंयोजक, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है। ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है, याद रखना है आपको, ये महत्वपूर्ण जानकारी है। ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति का होता है क्योंकि इसमें कार्बन की विद्युत ऋणता, कार्बन की विद्युत ऋणता हैलोजन परमाणु की तुलना में, हैलोजन परमाणु की तुलना में, हैलोजन परमाणु की तुलना में कम होने के कारण CX बंद के इलेक्ट्रॉन, CX बंद के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर, हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन पर आंशिक धनावेश तथा हैलोजन पर आंशिक ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। आंशिक धनावेश और हैलोजन पे क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश, और बंद कैसा हो जाता है, ध्रुवीय सहसंयोजक। ठीक है। अगला बिंदु आप इसमें लिखेंगे CX बंद की
ध्रुवीय प्रकृति के कारण CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण हेलो एल्केनों का द्विध्रुव आघूर्ण डाइपोल मोमेंट, द्विध्रुव आघूर्ण Q गुणा R होता है, Q गुणा R, आवेश और आवेशों के मध्य दूरी का गुणनफल। द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, 0 नहीं होता है, शून्य नहीं होता है, अर्थात ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं, ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। ये अपन ने डिस्कस करा हेलो एल्केनों में कौन से बंध की प्रकृति, कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति। तो आप लोगों ने कहा कार्बन हैलोजन बंध की प्रकृति कैसी है, ध्रुवीय सहसंयोजक प्रकृति है। क्यों है, क्योंकि कार्बन की विद्युत ऋणता आप ब्रैकेट में लिख लेना 2.6 होती है, 2.6। हैलोजन परमाणु की तुलना में क्या होती है, कम होती है। कम होने से CX बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की ओर विस्थापित हो जाते हैं, जिससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश और हैलोजन पर क्या आ जाता है, आंशिक ऋणावेश आ जाएगा। हैलोजन पे क्या आ जाएगा, ऋणावेश, और कार्बन पे क्या आ जाएगा, धनावेश। ठीक है। ध्रुवीय प्रकृति होने के कारण ही हैलोजनों का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य नहीं होता है, और शून्य नहीं होने से कैसी प्रकृति के होते हैं, ये ध्रुवीय प्रकृति के होते हैं। इधर मैंने हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता भी लिखी है, आप याद रखने वाली बात है, इसको याद कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा हैलोजन की होती है। ये आप फटाफट से नोट कर लें। ये अपने CX बंध की प्रकृति के बात करिए हेलो एल्केनों में। और अपन आगे डिस्कस करेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियों की। कौन कौन सी विधियां हेलो एल्केन बनाने की, उनको अपन डिस्कस करेंगे। अगला हेडिंग होगा आप लोगों का हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। तो देखेंगे ध्यान से, हेलो एल्केन बनाने की विधियां, हेलो एल्केन बनाने की विधियां। सबसे पहली विधि है एल्केनों से। सबसे पहला तरीका है एल्केनों से। देखिए एल्केनों से कैसे बनाएंगे, तो जैसे मैंने ले लिया मेथेन, मेथेन की अभिक्रिया करवाई क्लोरीन के साथ सूर्य का प्रकाश लेकर के, सूर्य का प्रकाश, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब मैं किसी भी एल्केन की अभिक्रिया कराता हूँ हैलोजन से, तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन। तो यहाँ से H और यहाँ से एक Cl निकलेगा और ये बन जाएगा CH3Cl प्लस हो जाएगा HCl। इसको मैं कहूँगा कौन सा, CH3 का मतलब हुआ मेथिल और Cl का मतलब हो गया क्लोराइड। अभी बताया था मैंने आपको नामकरण में, R समूह के साथ क्या जोड़ते हैं, X जोड़ते हैं, तो मेथिल क्लोराइड बन गया। ठीक है। लेकिन ये शुद्ध रूप से एल्किल हैलाइड बनाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि इसमें आगे की अभिक्रिया होगी और मोनो से डाई, डाई के बाद ट्राई, ट्राई के बाद टेट्रा, इस प्रकार से मिश्रण प्राप्त होगा। तो ये शुद्ध रूप से हेलो एल्केन बनाने के लिए उपयुक्त विधि नहीं है। तो सवाल आ जाए तो देखो इसमें ध्यान रखना है, यह है शुद्ध रूप से, यह शुद्ध रूप से हेलो एल्केन बनाने के लिए, हेलो एल्केन बनाने की उपयुक्त विधि नहीं है, उपयुक्त विधि नहीं है, क्योंकि इस विधि में मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा हेलोजन व्युत्पन्नों का मिश्रण प्राप्त होता है, मिश्रण प्राप्त होता है। इस मिश्रण को याद रखना है प्रभाजी आसवन द्वारा,
प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जाता है, पृथक किया जाता है। तो आपसे पूछे कि साहब हेलो एल्केन बनाने के लिए उपयुक्त विधि क्यों नहीं है शुद्ध रूप से, तो आप बताएंगे क्योंकि इसमें मोनो के साथ डाई भी बनेगा, ट्राई भी बनेगा, टेट्रा भी बनेगा, तो चारों उत्पादों का क्या होगा, मिश्रण प्राप्त होगा, जिसे अलग अलग करने के लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है, प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग किया जाता है। ये पहला तरीका है जिसके द्वारा अपन क्या बनाएंगे, हेलो एल्केन बनाएंगे। किसके द्वारा, एल्केनों से। तो एल्केनों से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हैलोजन की क्रिया कैसे करानी पड़ेगी, एल्केन से करानी पड़ेगी। किससे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो अपने को मोनो डाई टेट्रा तक के व्युत्पन्नों का मिश्रण अपने को प्राप्त हो जाएगा, जिसे कौन सी विधि द्वारा अलग किया जाएगा, प्रभाजी आसवन द्वारा अलग किया जाएगा। फटाफट से नोट करें इसको। सेकेंड मेथड देखें। दूसरा तरीका प्राथमिक एमिनो से। प्राथमिक एमीन से भी अपन RX बना सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। प्राथमिक एमीन का मतलब हुआ RNS2। RNS2 की अभिक्रिया करवा दो आप, इसको अपन नाम देते हैं नाइट्रोसिल क्लोराइड, नाइट्रोसिल क्लोराइड। और इसको एक विशेष नाम देते हैं, याद रखना आपको, टिल्डेन अभिकर्मक। आपसे पूछ लिया जाएगा टिल्डेन अभिकर्मक किसे कहते हैं, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड को ही क्या कहते हैं, टिल्डेन अभिकर्मक कहते हैं। टिल्डेन अभिकर्मक का नाम क्या है, तो नाइट्रोसिल क्लोराइड है। प्राथमिक एमीन RNS2 होता है, दोनों की अभिक्रिया कराई तो यहाँ R के साथ कौन निकल गया, Cl, तो बन गया RCl। RCl का मतलब हुआ एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, N और N मिलके क्या बना लेंगे, N2, नाइट्रोजन गैस निकल जाएगी, प्लस H2 प्लस O, H2O बना देंगे, जलगाणु बना देंगे। तो ये एल्किल क्लोराइड इसमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेके बताऊँ मैं। R की जगह मैंने ले लिया CH3, R की जगह क्या ले लिया, CH3, और मैंने ले लिया NH2। इधर वो का वही सेम टू सेम, बॉन्ड ब्रेक करो, बॉन्ड ब्रेक किया तो R की जगह कौन आ गया, CH3, आगे क्या आ जाएगा, Cl, तो बन गया CH3 Cl, प्लस हो गया N2, प्लस हो गया H2। CH3 Cl का मतलब, CH3 का मतलब क्या हुआ, मेथिल, और X का मतलब क्या हुआ, क्लोराइड। तो क्या बन गया, मेथिल क्लोराइड। मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी R रखेंगे आप, जो भी एथिल मेथिल प्रोपिल समूह रखेंगे, वो यहाँ पर आप X के साथ जोड़ देंगे तो नया अपने को RX प्राप्त हो जाएगा, नया हेलो एल्केन अपने को प्राप्त हो जाएगा। ये सेकंड मेथड था प्राथमिक एमीन से। नोट करें फटाफट। तो आज अपन ने हेलो एल्केन बनाने की 2 विधियाँ डिस्कस करी। आगे की विधियाँ अपन नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। थैंक यू।